का तंबू नहीं, बीजेपी की जमीन भी खिसकने वाली है। उसका झोला पैक हो चुका है, मैं बता रहा हूँ। राशन पे और दूध दही पे जैसे इन्होंने देने वाली सरकार कही है। राशन कहाँ से दे रही है? राशन पे टैक्स लगा के गरीबों। क्या सरकार अपने घाटे पूरे करने के लिए अब गरीब आदमियों की पेट की रोटी भी छीनेगी? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे, आप बताइए ट्रेन के दाम बढ़ा दिए। हवाई जहाज तो दूर की बात है बॉस, वो सक्षम नहीं है, मगर अब मोदी का झोला पैक कर दिया है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हालांकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का तो लगातार सवाल उठता रहा है, लेकिन युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है उसे जानकार लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है जी। जी गजेंद्र जी, बताइए क्या कुछ चल रहा है? ये राशन खोर सरकार है जी। राशन पे और दूध दही पे जैसे इन्होंने देने वाली सरकार कही है। राशन कहाँ से दे रही है? राशन पे टैक्स लगा के गरीबों चूस रही है। दूध दही दाल चीनी सब चीज पे, आटे तक पे जीएसटी। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये तो लगान पिक्चर में ऐसे अंग्रेज लगान लेते थे ना कि भाई देव देव देव, ऐसे कर रही है सरकार। हाँ, अभी क्या कुछ चल रहा है मन में? हम मन में क्या चलेगा? हम तो सरकार के खिलाफ रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं कि जीएसटी वापस लो जो खाने पे लगाया है इन्होंने। जी। देना चाहेंगे दही लस्सी छाछ। जो सरकार जनता को खाने का सामान या खाने की सामग्री अगर नहीं दे सकती सस्ते दामों पर, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे बताइए? हम चाहते हैं कि कम से कम खाने पीने की चीज़ें जो गरीब आदमी, हर आदमी के जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, कम से कम उनको तो गरीब आदमियों तक मुहैया कराया जाए ठीक दामों पर। उसके ऊपर जीएसटी लगाने का क्या तुक बनता है सरकार का? क्या सरकार अपने घाटे पूरे करने के लिए अब गरीब आदमियों की पेट की रोटी भी छीनेगी? सरकार कुछ करती है तो कुछ सोच समझ के करती होगी। तो तर्क दो ना। रोटी, अनाज के दाम, दही, दूध, लस्सी, इनके ऊपर टैक्स लगाने से गवर्नमेंट का कौन सा तर्क वितर्क सही साबित कर रहे हैं वो लोग? ये कौन सा तरीका है? कह रहे विकास में काम हो रहा है, विकास कार्यों के लिए। एक बात बताइए, हीरे के ऊपर तो 5% जीएसटी है, आटे के ऊपर 18% है। ये कौन सा तुकबंदी है? ये ठीक है, जायज है? कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं, मैडम क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये राशन खोर सरकार है। कौन सी सरकार है? राशन देने वाली सरकार कही है भाई साहब। राशन खोर सरकार है, राशन दे रही है, उस पे जीएसटी लगा रही है राशन पे। गरीब आदमी के पास रोजगार नहीं है, आटा दूध दही पनीर उस पर भी टैक्स लगाएगी। जब ये सत्ता में आए थे तब इन्होंने क्या कहा था? जब इन्होंने जीएसटी लागू किया था तब क्या कहा था इन्होंने? कि हम आटा दूध पनीर घी इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। लगा दिया उन्होंने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने वो कौन सा सांप होता है, 6 महीने इधर से चलता है 6 महीने उधर चलता है। ये वो सरकार है। ये सरकार वो है, अपनी बातों पे अमल नहीं करती। और जिस तरीके से गरीबों को और दबा दिया, गरीबों पे और डाल दिया। दालें 50 रुपए की हुआ करती थी किलो के हिसाब से, आज देखिए 200 150 रुपए किलो दाल है, 200 रुपए का सरसों का तेल है। ये जीएसटी किसने लगाया भाई? 7 साल में किसने लगाया? 70 साल देश चलाया है। और ये क्या बोलते हैं? इतने गलत तरीके से ये लेकर आ रहे, फैसले लेकर रहे हैं। अग्निपथ, जीएसटी मुद्दा नहीं बन पा रहा है ना आप लोगों का, महंगाई और क्या? आप मुझे बताइए क्या मुद्दा नहीं बन पा रहा? आपके घर में जो गैस चूल्हा जो जल रहा है वो कौन देता है? मोदी जी देते हैं। 1053 रुपए का सिलेंडर है बॉस, 1053 रुपए का सिलेंडर। कांग्रेस के समय 400 रुपए का हुआ करता रहा। क्या लगाया इन्होंने? ये इनके राज है, ये मोदी राज है, गुंडागर्दी राज है। ये मोदी राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य, एक बात बता रहा हूँ, राम राज्य कांग्रेस के समय था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहते थे, अमन चैन था। आज देखिए गुंडागर्दी है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। ऐसे देश चलेगा? नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कुछ नहीं होता, वो बोल के चले जाती है। क्या होता है? तो फिर महंगाई को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? संसद, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप बताइए। बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी आवाज बंद करना चाहती है हमारी। और ये जो लड़े, सुनिए तो लीजिए, एक मिनट। कि बेरोजगारी महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन फिर भी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सर्वे है ना, ये जो सर्वे है ये मोदी के सर्वे हैं। ये ओरिजिनल सर्वे नहीं है बॉस, ये रियल सर्वे नहीं है। जनता के सर्वे कराइए, जनता के बीच जाइए आप। खाता ना सुनिए, अरे भैया मैं बताता हूँ, 5 आदमी है ना, 5 आदमी को बेला फुसला के खड़े कर दो और उनसे बुलवा दो आप। अरे अच्छा खासा आंकड़ा पेश किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं है। अरे भैया सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो,
मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। थोड़ी सर्वे बनता है। हाँ, इनके घर के भैया सब कुछ है, ये मन में चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने दूध दही पे टैक्स जीएसटी लगा दी ना, 4 टैक्स है, 5%, 12%, 18%, 28% ये टैक्स है। और ये जीएसटी यूपीए सरकार लेकर आई थी, नॉर्मल टैक्स, साधारण टैक्स, सिंपल टैक्स। आज मिडिल क्लास आदमी वो मर चुका है भैया, दब चुके हैं, उनका रोजगार खत्म हो चुका है ये जब से जीएसटी लेकर आए हैं। बताइए आप किसका रोजगार चल रहा है, मुझे बताओ आप, किसका रोजगार चल रहा है भैया? सिर्फ रोजगार चल रहा है पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का। अडानी और अंबानी देखिए कहाँ से झोले की बात करते हैं। देखिए बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में बूंद बूंद जब घड़ा भरता है ना, नरेंद्र मोदी का भी घड़ा भर रहा है बॉस। ये जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा, और जिस दिन फूटा उस दिन आप समझना कि सरकार सत्ता से चले जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, गरीब आदमी के घर पे जाइए, चूल्हे नहीं जलते। आप समझो, सिलेंडर तो दूर की बात है। सिलेंडर तो दिया उन्होंने। अरे बताइए, एक बार भी अगर उन्होंने भरवाया हो तो फ्री में। मेरी बात सुनो, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आप भरवा सकते हो, गरीब जनता नहीं भरवा सकती। पहले तो किसी ने नहीं दिया। किसने नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं भैया। लोगों सुनो, मकान दिए लोगों को, रोजगार दिए लोगों को, सब कुछ कांग्रेस ने बचाया है। आज ये देखिए सब कुछ बिगाड़ने में लगे। इन्होंने कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ। भैया 70 साल में आप अपने माँ बाप से पूछो कि आपको बड़ा करके सब कुछ खिला पिला के नौकरी पे चढ़ा दिया, ये किसने करा है? ये कांग्रेस की सरकार में हुआ था। अंग्रेजों से कौन लड़ाई, किसने लड़ाई करी है? ये सावरकर ने लड़ी है। ये सावरकर ने लड़ी है क्या? ये गोडसेवादी हैं। अगर अंग्रेजों को भी अगर भगाया है ना, तो वो कांग्रेस ने भगाया है। सुनो मेरी बात, महात्मा गांधी, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये देश बनाया था बॉस, सरदार पटेल ने। तंबू उखाड़ नहीं सकता है कोई। बीजेपी का तंबू नहीं, बीजेपी की जमीन भी खिसकने वाली है। उसका झोला पैक हो चुका है, मैं बता रहा हूँ, पैक हो चुका है। हिंदुस्तान, भारत, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो, भारत एक युवा राष्ट्र है। क्या क्या बोला था? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बताइए, अरे भाई अभी तक 8 सालों के अंदर 2 करोड़ भी आंकड़े नहीं हो गए। अभी तक 10-15 लाख की नौकरी दे पाए, मगर ये 2 करोड़ देने का वादा किया था। कहाँ है 2 करोड़? कहाँ है मुझे बताओ, कहाँ है? तो चलिए, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे, आप बताइए ट्रेन के दाम बढ़ा दिए। हवाई जहाज तो दूर की बात है बॉस, हवाई जहाज के तो दाम बढ़ा दिए, वो तो अब जा ही नहीं सकते चप्पल पहनने वाला। मगर अब ट्रेन के भी दाम बढ़ा दिए, वो ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकता। और रेवड़ियों की बात करते हैं, रेवड़ियों की ये रेवड़ियों की, इन्होंने अडानी और अंबानी को रेवड़ी बेच चुके हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, फ्री वाले देने वाली बात। अरे भाई ये फ्री, इन्होंने कहा था ना, रेवड़ी चूल्हे गैस इन्होंने दिए हैं, बता दीजिए, भरवाने का भी काम कर दीजिए ना, हर महीने 2 भरवाना शुरू कर दीजिए। जिनको इन्होंने सिलेंडर दिए हैं, हर महीने 1-2 दे दीजिए, क्या दिक्कत है? दे दीजिए। घर का चूल्हा नहीं जलता, मैं बता रहा हूँ आपको। घर का तो सब्जी लेने आप ही जाते हैं? मतलब हमें नहीं पता। आप 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो भैया सब्जियों को रेट हो चुके हैं। आप एक बार चेक करना, आप सब्जियों को कभी आप रेट पता करने गए हो? नॉर्मल से नॉर्मल सब्जी भी 100 रुपए किलो है, पहले 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो हुआ करती थी, आज देखिए। तो चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि पैसा विकास के कामों में लग रहा है? ये विकास के कामों में नहीं लग रहा। एक सेकंड, विकास के काम में नहीं लग रहा, विनाश के काम में लग रहा है। क्या? विनाश के काम में। भारत कर पाएगा कमल, अरे लोगों की भूल कमल का फूल, मैं बता रहा हूँ आपको, जनता की भूल कमल का फूल। अब जनता को समझ में आ चुका है कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ धोखा हो चुका है, मगर जनता बेचारी क्या करे, वो सक्षम नहीं है। मगर अब मोदी का झोला पैक कर दिया है। चलिए।